हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनजातियों से रिलेटेड जो है वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और जनजातीय चैप्टर यानी यूनिट 10 से रिलेटेड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे जो है वो जनजातियों से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछे गए एमबीबीएस से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। और इन्हीं से रिलेटेड यानी यूनिट 10 से रिलेटेड जो है हम आज एमसीक्यूज यानी वन लाइनर जो है क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। जो गोंड जनजाति होती है दोस्तों, इसके जो मुख्यतः लोग जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः नर्मदा के जो दोनों किनारे हैं दोस्तों, जैसे कि विंध्य और जो सतपुड़ा अंचल का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो है गोंड जनजाति जो है वो निवास करती है, याद रखिएगा। और गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जो है वो सेकंड नंबर की जनजाति, याद रखिएगा। और फर्स्ट नंबर की जनजाति जो है वो भील है। दूसरे नंबर पर जो है वो गोंड जनजाति आती है। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है वो कोल जनजाति आती है। और चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो कोरकू जनजाति आती है। और पांचवें नंबर पे सहरिया जनजाति आती है, याद रखिएगा। तो ये सारे क्रम वाइज जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड किस मूल के है, यानी जो गोंड जनजाति है दोस्तों ये किस मूल की है, तो द्रविड़ियन की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति के मेमेरे फुफेरे भाई, यानी जो गोंड जनजाति है इनके जो मेमेरे और फुफेरे भाई जो होते हैं, इनके बहनों का जो विवाह आधे मान्य होता है, जिसे जो है वो क्या कहा जाता है, तो लोड यानी दूध लौटावा विवाह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगरिया किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है, यानी जो अगरिया की अगर हम लोग बात करें तो किस जनजाति की जो है प्रमुख उपजाति है, तो ये गोंड जनजाति की जो है उपजाति है, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रधान किस जाति की उपजाति, यानी जो प्रधान है वो किस जाति की जो है उपजाति है, तो ये गोंड की उपजाति है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो गोंड की उपजाति है वो कौन कौन सी है, तो ये अगरिया है, गोंड की उपजाति है। अगरिया हो गई, प्रधान हो गई, प्रधान के बाद में ओझा, ओझा, सोलहास, सोलहास, कोलाई भूतिस, कोलाई भूतिस, ये सभी जो है दोस्तों गोंड की जो है उपजाति है, याद रखिएगा। अगर ये भी जो है गोंड की उपजाति है, प्रधाना हो गया यानी प्रधान भी से कहते हैं, ओझा हो गया, सोलहास हो, कला भूतिस, ये सभी जो है दोस्तों गोंड के जो है उपजाति है, याद रखिएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ का जो पुजारी होता है काम करने वाले जो गोंड कहलाते हैं, यानी जो अगर हम लोग गोंड की बात करें तो इनके जो मंदिरों में जो है वो पूजा पाठ और पुजारी जो करते हैं उनको जो है वो क्या कहा जाता है, तो ये प्रधान कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंडिताई, पंडिताई किसे कहा जाता है, तो चात्रिक तंत्र क्रिया करने वाले जो गोंडों को जो है उनको क्या कहा जाता है, तो ये ओझा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवा, गोंडों में जो बड़े गिरी का जो काम करते हैं, यानी गोंडों में जो बड़े गिरी का काम करते हैं दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, तो ये सोलहास कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजाति लोहे का काम करने वाले वर्ग जो है वो क्या कहलाता है, यानी जो गोंड जनजाति है इनके लोहे का काम करने वाले जो वर्ग होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो है वो अगरिया जनजाति कहा जाता है, याद रखिएगा। गोंड जनजाति में जो नाचने और जो गाने वाले जो गोंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाचने वाले, उनको कोलाई बोथिस कहा जाता है, याद रखिएगा। जिन्हें हम नृत्य गान भी आप लोग कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जो कि नगरों में जो नृत्य गान करने वाले वर्ग को जो है वो कोलाई बोथिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंड की जो प्रमुख प्रजातियां कितनी है। गोंड की जो प्रजातियां यानी जो इसकी उपजातियां जो है वो कितनी हैं, तो इसकी उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो उपजाति है वो अगरिया है, प्रधान है, कोलाई भूति से, ओझा है और सोलहास है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दें, अगरिया कौन कहलाते हैं, जो कि लोहे का काम करने वाले अगरिया कहलाते हैं। पुजारी का काम करने वाले जो है प्रधान कहलाते हैं, याद रखिएगा। कोलाई भूति से नगरों में जो नृत्य का काम करने वाले जो है उनको कोलाई भूतिस कहते हैं,
ओझा की अगर हम लोग बात करें तो पंडिताई व तांत्रिक क्रियाओं का कार्य करने वाले जो लोग हैं उनको मतलब ओझा कहते हैं। कोला यानी सोलहास। सोलहास की अगर हम लोग बात करें तो जो बढ़ई का कार्य करने वाले जो वर्ग होते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? इन्हें जो है सोलहास कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निवास स्थान के आधार पर गोंड जो होते हैं वो कितने वर्ग के होते हैं? तो ये राजगोंड, दूरगोंड यानी 2 वर्ग के होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडों में कितने तरह के विवाह प्रचलित हैं? यानी जो गोंड जो होते हैं इनमें जो है वो कितने जो है विवाह प्रचलित है? तो इसमें 3 तरह के जो है विवाह प्रचलित होते हैं। पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। ये 3 विवाह जो है किसमें प्रचलित होते हैं? तो गोंड में होते हैं, याद रखिए, गोंड जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? यानी जो गोंड जनजाति के जो प्रमुख नृत्यों की अगर हम लोग बात करें, ये सारे ही आपको जो है पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी सारे के सारे जो है वो IMP क्वेश्चन है। तो जो गोंड जनजाति के जो नृत्य है उनका नाम क्या है? तो सेला नृत्य है, कर्मा, भड़ोनी, बिरछा, कहरबा, संजनी, सुवा, दीवानी। ये सभी जो नृत्य दोस्तों किसके हैं? तो ये सभी जो नृत्य है वो गोंड जनजाति के, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, गोंड जनजाति के प्रमुख पर्व, यानी जो गोंड जनजाति के जो प्रमुख पर्व होते हैं वो बिंद्री होता है, कर्मा, बकपंती, मड़ई, हरदिल, क्षेत्रा, नवाखानी, मेघनाथ। ये सभी जो है इसके पर्व है। ठीक है, किसके? गोंड जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति मुख्यतः जो है वो कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में जो बेगा जनजाति दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और सीधी, इन्हीं जिलों में जो है दोस्तों बेगा जनजाति पाई जाती है। और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जनजातियों में से एक है दोस्तों, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की जो है वो 3 पिछड़ी जनजाति है, जिसमें से एक बेगा है और दूसरी भारिया जनजाति है, याद रखिएगा। और तीसरे जनजाति दोस्तों सहरिया। ये तीनों जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो तीनों जनजाति जो है मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा पिछड़े जनजातियों में से, याद रखिए। और मध्य प्रदेश की टोटल जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में जो 43 जनजातियाँ हैं जो कि इन्हें मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और जिसमें से 3 जनजातियों, यानी इसमें 46 थी पहले, याद रखिएगा 46 थे, तो इसमें से 3 जनजातियाँ जो है वो अति पिछड़ी है और मात्र जो कि 43 जनजातियाँ हो गई। और 3 जो जनजातियाँ पिछड़े जैसे कि बेगा, भारिया और सहरिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगा के प्रमुख देवता है, यानी जो बेगा के प्रमुख देवता की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन्हें बूढ़ा देव भी कहते हैं और दूल्हा देव भी होता है दोस्तों, याद रखिएगा, दूल्हा देव भी होता है इनका देवता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडों के परंपरागत पुरोहित कौन होते हैं? यानी जो गोंड होते हैं दोस्तों, तो गोंडों के जो परंपरागत जो पुरोहित जो है कौन होते हैं? तो ये बेगा होते हैं, याद रखिएगा। और बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बेगा जनजाति जो है वो किस समुदाय की जनजाति है? तो द्रविड़ समुदाय की जनजाति दोस्तों। किस समुदाय की जनजाति है? तो द्रविड़ समुदाय की जो है जनजाति है। और किस परिवार यानी किस प्रजाति की जो है जनजाति दोस्तों? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जो जनजाति, याद रखिएगा। और बेगा जनजाति के जो भूमिया है दोस्तों, बेगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इसकी इस जनजाति की जो भूमिया एक शाखा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इन गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो भूमिया है दोस्तों, इसकी एक उप शाखा है गोंड बेगा जनजाति की। ठीक है, बेगा जनजाति के जो दोस्तों इसके उप शाखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन। बेगा की जो उपजाति है वो कौन कौन सी है? तो बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमैना, नाहार, काड़ा मैना, ये सभी जो है दोस्तों बेगा जनजाति के जो है उपजातियाँ हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, याद रखिएगा। और इसकी जो है दोस्तों एक जनजाति जो और है वो बिजवार है, याद रखिएगा, कौन सी है? बिजवार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगा समाज में कितने विवाह पद्धति प्रचलित है? यानी बेगा समाज की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है कितने विवाह जो है प्रचलित हैं? तो इसमें 6 विवाह प्रचलित है, याद रखिएगा। जैसे मंगनी चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह,
पैदुल विवाह और लमसेना विवाह और उधारिया विवाह। ये 6 विवाह यानी 6 विवाह जो है बेगा जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगाओं के प्रमुख नृत्य। बेगाओं के प्रमुख नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो कर्मा नृत्य, सैला नृत्य, परधोनी नृत्य और फाग नृत्य, ये सभी जो नृत्य है बेगाओं से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, यानी मध्य प्रदेश में जो है भील जनजाति जो है दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो है पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति में कितने तरह के विवाह प्रचलित हैं। यानी भील जनजाति में अगर हम लोग बात करें तो इसमें परीक्षा विवाह जिसे गोल गधेड़ा विवाह भी कहा जाता है, अपहरण विवाह जिसे भगोरिया विवाह भी जो कहा जाता है, और भगोरिया एक प्रकार का जो है दोस्तों उत्सव भी है। भगोरिया जो है एक प्रकार का उत्सव भी है, और ये 2024 में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्सव जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये अनूपपुर और झाबुआ ज़िलों में हुआ था, याद रखिएगा, अनूपपुर और झाबुआ ज़िले में हुआ था, झाबुआ ज़िले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों के सबसे प्रमुख देवता कौन है। जो भील होते हैं इनके प्रमुख देवता जो है वो राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों के प्रमुख उपजातियाँ। भीलों की अगर उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो उपजातियाँ हैं बरेला, रतियास, वेगास, बेलाला, पटेलिया, और इसके जनजातीय की अगर हम लोग बात करें इसकी उपजातियाँ जो भीली है और बरेला भी है इसकी उपजातियाँ, याद रखिएगा। उसके बाद में उमड़ी भी जो है इसकी उपजातियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीलों के प्रमुख पर्व है, जो भील जनजाति है इसके प्रमुख पर्व जो है वो कौन कौन से है। गल होता है, भगोरिया, चला बड़ी, जात्रा, ये सभी जो है भील जनजातियों के पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य। भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है भगोरिया नृत्य, डोहा नृत्य, बड़वा नृत्य, घूमर नृत्य, गौरी नृत्य, इन जनजातियों के जो है वो नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू अथवा जनजाति की एक प्रशाखा है। तो ये मुंडा और कौल, ये जो है कोरकू जनजाति के जो है वो एक प्रशाखा है। और कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के जो है वह दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते कोरकू जनजाति। चौथे नंबर की जनजाति दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू की प्रमुख उपजातियाँ, यानी कोरकू की उपजातियों की अगर हम लोग बात करें, नहारा, मोबासी रोमा, बबारे, बोड़ोया, ये सभी जो है कोरकू की जो है उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोरकू जनजाति में प्रचलित मुख्यतः विवाह प्रथा है। यानी जो कोरकू जनजाति है इसमें प्रचलित मुख्य विवाह जो प्रथा है वो कौन सा है। तो इसमें लमसेना प्रथा, घर दामाद प्रथा, चिथोड़ा प्रथा, राजी बाजी प्रथा, तलाक, विधवा विवाह, हट विवाह प्रथा, अंतर विवाह प्रथा, ये सभी जो है प्रथा जो है दोस्तों कोरकू जनजाति में जो है प्रचलित है, और ये सभी जो है विवाह से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन, कोरकू जनजाति के प्रमुख पर्व व त्यौहार जो है वो कौन से होते हैं। तो ये गुड़ी पाड़वा, देहो दशहरा, जेरोती दशहरा, माघ दशहरा, अखातीज, डोडबली, पाला, दिवाली, होली, ये सभी जो है कोरकू जनजाति के पर्व और त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू कहलाते हैं। पर यानी पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले जो कोरकू है दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, तो बंदोरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंदोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती जिले के आदिवासी कोरकू, अमरावती जिले के जो आदिवासी कोरकू होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो रूमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी कहलाते हैं। यानी बैतूल जिले के कोरकू आदिवासी की अगर हम लोग बात करें तो ये बाबरिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहरिया परिवार के एक अत्यंत पिछड़े जनजाति है। यानी जो सहरिया परिवार की एक अत्यंत पिछड़े जनजाति जो है वो कौन सी है, तो एक कॉलरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सहरिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा और बुंदेलखंड जिले में जो है यह सहरिया जनजाति पाई जाती है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जो है जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति। और सहरिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो चंबल संभाग में पाई जाती है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश की जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो भारिया जनजाति दोस्तों, ये पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। याद रखिएगा, पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। और छिंदवाड़ा जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो जनजातियों से रिलेटेड जो है दोस्तों, बादल भोई संग्रहालय भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है दोस्तों, ये भी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति की प्रमुख उपजाति है। यानी जो भारिया जनजाति की जो उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो इसे भूमिया, भूईहार, पेड़ों, ये सभी जो जनजाति है दोस्तों, ये भारिया जनजाति की जो उपजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारिया जनजाति में प्रमुख प्रचलित विवाह पद्धति है। यानी जो भारिया जनजाति है इसमें प्रमुख जो प्रचलित विवाह पद्धति है ये मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा विवाह, ये सभी विवाह जो है भारिया जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारिया जनजाति के प्रमुख पर्व व त्यौहार जो है वो कौन से हैं। तो भारिया जनजाति के प्रमुख पर्व और त्यौहार की अगर हम लोग बात करें तो ये बिंदरी पूजा होती है, इसमें नवाखानी, जावारा, दिवाली, होली, ये सभी जो है दोस्तों भारिया जनजाति के पर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 42वां, भारतीय जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से। तो भारिया जनजाति के जो प्रमुख नृत्य हैं वो भड़म, सेला, कर्मा, सेतम, ये सभी जो है भारिया जनजाति के नृत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की ये जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। और एक किन जिलों में पाई जाती है, तो रीवा जिले के कोराली क्षेत्र में जो है पाई जाती है। कौन सी, कोल जनजाति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति के प्रसिद्ध आदिम नृत्य कौन सा है। यानी जो कोल जनजाति है इसका आदिम नृत्य जो है वो कौन सा है, तो कालदह का, याद रखिए, कालदह का जो है इसका प्रसिद्ध यानी आदिम नृत्य किसका, कोल जनजाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोल जनजाति के कितने उपसर्ग हैं। तो कोल जनजाति के जो है वो 2 उपसर्ग हैं, पहला है रोतिया, दूसरा है रोतेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के किस हिस्से में पाई जाती है। तो पारधी जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो यह सीहोर, रायसेन जिले में अधिकतम पाई जाती है ये। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो भोपाल है संभाग है दोस्तों, जितने भी जिले जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं, इन सभी जिलों में दोस्तों पारधी जनजाति पाई जाती है। तो ये फैक्ट्स भी जो आप लोग याद रखिएगा ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47वां, पारधी जनजाति की उपजातियाँ कौन सी है। यानी जो पारधी जनजाति है इसकी उपजातियों की अगर हम लोग बात करें तो गोसाई पारधी, चीता पारधी, भील पारधी, सीसी पारधी और फांस पारधी, ये सभी जो है दोस्तों फारसी की जो है उपजाति है, यानी पारधी जनजाति की जो है उपजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो अगरिया जनजाति है वो मुख्यतः जो है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये मंडला, सीधी और शहडोल, इन 3 जिलों में जो है दोस्तों अगरिया जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। और आज हम लोग जितनी भी जनजातियों से रिलेटेड जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन देखे हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करे, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। और आप लोग भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।